बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे में अहम मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सनत, तवानाई, मवासलात और दिफाई पैदावार समेत दीगर शोबे शामिल। सदर अलेक्जेंडर की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। बेलारूस के 68 रुकनी वफ़द की इस्लामाबाद आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वफ़द में वज़रा और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल। मोहसिन नकवी की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। कहा, बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बेलारूस से मुख्तलिफ शोबों में ताउन आगे बढ़ाने का ख्वाहा है। एहतजाज से रोजाना 190 अरब का नुकसान। टैक्स वसूलियों में मुश्किलात और बरामदात मुतासर होती हैं। अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एहतजाज और मुजाहरों के दौरान माली नुकसानात के दादोशुमार जारी कर दिए। कहते हैं GDP को योमिया 144 अरब रुपये का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से 26 अरब डूब जाते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से $3 अरब का टीका लगता है। IT और टेलीकॉम सेक्टर के नुकसानात इसके अलावा हैं। सूबाई नुकसानात तो विफाक से भी बढ़ जाते हैं। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में आज तालीमी इदारे बंद। रावलपिंडी और मरी में भी तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद। इंतजामिया के मुताबिक फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। इतलाक निजी तालीमी इदारों पर भी होगा। दूसरे रोज़ भी मेट्रो बस सर्विस मअतल। रेड जोन और डी चौक मुकम्मल सील। एक्सप्रेसवे और दीगर शाहराहें जुज़वी तौर पर बहाल। एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता दिया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स रखे गए हैं। इंतहा पसंदी कबूल नहीं। शरअंगेज़ी फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं गैर मुल्की सदर कुछ देर बाद इस्लामाबाद आ रहे हैं। जो भी इंतशार फैलाएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने इस्लामाबाद के अमन व अमान को कायम रखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI से रब्ता किया, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर दाखिला ने वफाकी दारुल हुकूमत का फ़ज़ाई दौरा भी किया। सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के खिलाफ सोची समझी साजिश और खेल। तहरीक इंसाफ बार बार ऐसे वक्त एहतजाज कॉल क्यों देती है जब बैनुल अक़वामी शख्सियात आ रही हों। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं बेलारूस के सदर और अहम कारोबारी शख्सियात इस्लामाबाद आ रही हैं। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा हो या SCO समिट, तहरीक इंसाफ यही कुछ करती है। पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। PTI की वजह से रास्ते बंद हैं। किसी को कानून शिकनी नहीं करने देंगे। इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। तहरीक इंसाफ के कायदीन फ़ोन करके पुलिस को कह रहे हैं हमें गिरफ्तार कर लें। खैबर पख्तूनख्वा बेअमनी की आग में जल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। हुकूमत का खामोश तमाशाई बने रहना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं PTI हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो ने सूबे की सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। खुर्रम में खून की होली खेली जा रही है। अली अमीन गंडापुर की कोई तरजीहात नहीं। इंतशारी टोले को ये पता ही नहीं कि उनका मकसद है क्या।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का कहना है कि आवाम जानते हैं कि PTI के एहतजाज का कोई मकसद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं और वज़ीर आला एहतजाज की सियासत कर रहे हैं। इनकी तरजीह सूबा नहीं, सिर्फ एहतजाज करना और वफाकी दारुल हुकूमत पर धावा बोलना है। तालिब इल्म के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान में आज पहिया जाम हड़ताल। सूबाई हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद हैं। सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों की भी हड़ताल की हिमायत। 7वीं क्लास के तालिब इल्म मुसव्विर काकड़ को 15 नवंबर को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की तश्कील के मामले पर गौर किया जाएगा। मुल्क में स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर चौथे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 तक पहुंचा। जनूबी पंजाब आज भी स्मोक की लपेट में। रुझान में इंडेक्स 455, मानावाला में 420 और लोधरा में 328 रिकॉर्ड। मुल्तान और फैसलाबाद की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम की नाकाम बैटिंग और बारिश ने मिलकर मेज़बान टीम को जितवा दिया। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जिम्बाब्वे 80 रन से फाते। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को फतह के लिए 206 रन का टारगेट दिया था। बारिश के बायस मैच रुकने से पहले कौमी टीम 6 विकेटें गंवाकर सिर्फ 7 रन ही बना सकी थी। अब्दुल्ला शफीक 1 रन, साइम अयूब 10 रन के साथ पवेलियन लौटे। कामरान गुलाम 17 और हसीबुल्ला बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। सलमान आगा 4 और इरफान खान सिर्फ 7 रन ही बना सके। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले लिवरपूल ने सीजन की 10वीं जीत नाम कर ली। साउथहैम्पटन को उनके होम पर 3-2 से मार्च टेबल पर टॉप पोजीशन पर भी गिरफ्त मजबूत। दफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी पर 8 पॉइंट्स की बढ़तरी मिल गई। फाते साइड के लिए मोहम्मद सलाह ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला दराज। एस्पोर्ट टाउन से मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। रेशफोर्ड ने दूसरे मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड को बढ़तरी दिलाई। वक्फे से कबल हेंडरसन ने हिसाब चुकता कर दिया। और पुरसोज और सहरंगेज आवाज़ के मालिक गुलकार सलीम रज़ा को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। सलीम रज़ा ने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। गुलकार ने जो भी गाया वो अमर हो गया। उनके गाए गीत आज भी ज़बान ज़देआम है।